अच्छा भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, रीसेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना आ जाए, और बिट मैनिपुलेशन के भी इसी में ही कवर हो जाएंगे। सही है जी। लेट्स स्टार्ट देन। थोड़ी सी स्पीड मैं तेज रखूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रैक्टिस है भाई। ओके जनाब, लेट्स सी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी। तभी बीच में सवाल नहीं करना कि सर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, वो हम बाद में देख लेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टेबल शोज। अच्छा, मैं स्पीड तेज रखूंगा, फिर बता रहा हूँ। द टेबल शोज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर अ प्रोसेसर। और चार्ट ओपन रख रहा हूँ, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना। एंड नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चंस जब जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, सारे सवाल हो जाए। ओके। द टेबल शोज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर द प्रोसेसर, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन होती है, एंड एड्रेस के साथ होता है, जॉर होता है, बिट मैनिपुलेशन के बेसिक उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपरेंड जो होता है डेटा ऑन विच यू आर सपोज टू अप्लाई द इंस्ट्रक्शंस। ऑपकोड होता है इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। नाउ दे आर सेइंग पार्ट ए के अंदर, बेटा इमन यहाँ पे फोकस कर लो बेटी। ओके। पार्ट ई में क्या कह रहे हैं वो आप लोगों से, द accumulator currently contains the following positive binary integer। एक हमारे पास बाइनरी वैल्यू मौजूद है। नाउ दे आर सेइंग राइट द बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। आपने बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन लिखनी है, दैट वुड चेंज द बाइनरी इंटीजर इन accumulated टू। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो बहुत सिंपल सा काम किया करो कि भाई हर एक एक केस को चेक कर लो। क्या ये और गेट से हो सकता है, या नहीं हो सकता? क्या ये एंड गेट से हो सकता है, या नहीं हो सकता? क्या ये जोर गेट से हो सकता है, या नहीं हो सकता? पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि ये किस गेट को इस्तेमाल करें। जब भी ऐसा सवाल है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा गेट इस्तेमाल हुआ है, तो आइडेंटिफाई क्या किया करो कि कौन सा गेट इसमें इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही सिंपल काम था भाई आप लोगों का। आप पहले एंड गेट से करके देखो। एंड गेट में क्या हम लोगों के पास जीरो कभी वन में कन्वर्ट हो सकता है? ये बताओ, क्या कभी एंड गेट के अंदर कभी भी किसी भी सिनेरियो में, किरण बेटा, किस तरीके से जीरो वन में कन्वर्ट होता है एंड गेट के अंदर? यहाँ पे अगर वन लगा के जीरो और वन करो, जीरो एंड वन करो, जीरो एंड वन, आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। राइट, हमेशा जीरो आएगा। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसको आप लोग कुछ भी कर लो, जीरो 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 और एंड जीरो करो, जीरो एंड जीरो करो, फिर भी नहीं आ सकता। अब आप और को ट्राई करके देखो। अगर आप यहाँ पे वन लगा के और करो, यहाँ पे आप वन लगा के और करो, आंसर वन आएगा बिल्कुल। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर क्या आएगा? वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। यहाँ पे वन लगा के और करो, आंसर वन आ जाएगा। तो इतना सिंपल काम हो गया, दैट्स और। अच्छा, अब ये वन 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 क्या होता है भाई? ये दिस इज बेसिकली 255। 255 वैल्यू है ये आपकी। बिल्कुल जोर से भी हो सकता है, बिल्कुल जोर से भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करो। वन प्लस टू, थ्री प्लस फोर, इनको सबको ऐड करोगे तो आंसर विल बी 255। वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 विल गिव यू 255। तो आंसर क्या बन रहा है मेरे पास? और हैशटैग 255। सिंपल काम हो गया। ओके। जुनैरा बेटा, क्या रिपीट करूँ इसमें? बताओ 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 बताओ, क्या रिपीट करूँ? ईमेल बेटा 255 होता है। सर, के वन 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 ऐड किया है, ये कैसे पता चलेगा? तुम कहना चाह रही हो कि वन 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 क्यों यूज कर रहा हूं मैं? नहीं था बेटा, भी मुश्किल सवाल करवाने, ये तो बेसिक है। हम्म। अच्छा, शाहब जा रहा हूँ बेटा, अभी स्टार्टिंग तो हो जाए, रुक तो जाओ। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, टेंशन ना लो। सुनो सर, और अगर वन 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 की जगह कुछ और आ जाए, वो कुछ और भी लेकर आ सकते हो भाई। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें जोर के गेट से करना चाह रही हो, जोर के गेट से चेक करना चाह रही हो कि यही सेम आउटपुट आए, लेकिन जोर के गेट से। जोर की गेट की लॉजिक क्या होती है भाई? सब चैट पे बताएं। जोर की गेट की लॉजिक क्या है? सेम पे क्या आता है? सेम पे जीरो, सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन। ठीक है। चलो, अब अगर मुझे इस पे जोर गेट अप्लाई करना है, तो अगर मुझे यहाँ पे वन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? अगर वन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? जीरो रखना पड़ेगा। जीरो वन और जोर करवाओ, आंसर वन आ जाएगा।
अच्छा यहाँ पे जीरो है, आंसर मुझे वन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? वन रखना पड़ेगा। बताओ भाई, अपनी लॉजिक को रिकॉल करो ना। सेम पे क्या आता है आंसर? आंसर सेम पे क्या आता है? जीरो आता है। अगर तुम्हें वन चाहिए तो तुम्हें क्या रखना है, इसको डिफरेंट रखना है। तो जीरो का कोई डिफरेंट वैल्यू बता दो। वन। बेटा बिटवाइज मैनिपुलेशन होती है ना, वन जॉर जीरो, वन जॉर जीरो। तो वन जॉर जीरो मतलब डिफरेंट है। तो वन वन जॉर जीरो करो, डिफरेंट नंबर्स क्या है मतलब इसका? वन जॉर जीरो डिफरेंट नंबर्स, आंसर क्या आएगा? डिफरेंट है तो वन आएगा, सिंपल। सेम पे जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल जीरो और जीरो करूं, जीरो और जीरो डिफरेंट है, आंसर सेम है, सेम पे आंसर हमारा हमेशा जीरो आएगा। वन और वन करो, आंसर क्या आएगा? इसका भी जीरो आएगा क्योंकि सेम है। तो यही लॉजिक को आपने फॉलो करना है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मुझे वन है और नीचे भी वन चाहिए, आंसर क्या करूं मैं यहाँ पे? डिफरेंट रखूंगा, ताकि मेरे पास आंसर वन ही आए। उसके बाद यहाँ पे जीरो है, नीचे वन है। सही है, ऊपर जीरो है नीचे वन है। अब इसके बारे में सोचो कि मुझे इसको जीरो को किसके साथ जोर करवाना चाहिए कि मेरे पास आंसर वन आए। किसके साथ जोर करवाना चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे इसको कोई एक डिफरेंट नंबर रखना पड़ेगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। अब जीरो को वन में कन्वर्ट करना है। वन। वन को वन में करना है, वन को वन ही रहे। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर जीरो ले लो, वन को वन ही रहे जीरो ले लो, जीरो को वन करना है डिफरेंट ले लो। बस अब इसका जो भी आंसर आ रहा है दैट्स 1248 करो, 1248 16 32 64 128 कैलकुलेट कर लो। 154 बन रहा है। जहां जहां वन है इसको कैलकुलेट बताओ। बेटा जोर से भी हो सकता है और से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। 154 बन रहा है, बस जोर 154 लिख दो यहाँ पे। और से भी कर सकते थे, चलो अभी और भी देखना है इसकी। अच्छा अभी और एग्जांपल्स देख लेना, अभी रुको। ठीक है मोहम्मद शहन, अभी और एग्जांपल्स देखना है इसकी। अच्छा नाउ दे आर सेइंग द accumulator currently contains the following positive binary integer। एक हमारे पास बाइनरी इंटीजर मौजूद है, राइट द बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन लिखो दैट वुड चेंज द बाइनरी इंटीजर, जो भी आप लोगों का अक्यूमुलेटर में मौजूद है, जो भी चीज़ मौजूद है, उसको अब आप लोगों ने क्या करना है? बेसिकली write the bit manipulation instruction that would change the binary integer in accumulator to this। वही सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा अब इसके बारे में हर एक के मुताबिक सोचो। क्या जीरो वन हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। उसको हम लोग वन नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत सिंपल सा आंसर भी है। सब जो है वो इन्वर्स हो रहे हैं काइंड ऑफ, अगर तुम इसको गौर से देखो, वन जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो वन में हो रहा है। तो इन्वर्स सिर्फ एक ही गेट से हो सकता है, दैट दैट इज बेसिकली जॉर गेट। अभी फिर भी देख लेते हैं उसको एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वन को, मुझे तुम लोग बताना सब चैट पे बताओ, क्या मैं कभी भी वन को और गेट से जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये सुनो, क्या वन को कभी भी, मतलब अगर वन रख के और करवाओ या जीरो रख के और करवाओ, दोनों सिनारियोज में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर एंड गेट से करें, एंड गेट से कर सकते हैं, राइट। एंड गेट लगाता हूँ, वन और जीरो करो, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब जब सेकंड वाली पे आएंगे, यहाँ पे आके फिर हम फंस गए कि जीरो को वन कर ही नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। हम फंस गए यहाँ पे। किस तरीके से फंस गए भाई? जीरो वन नहीं कर सकते, वन को जीरो और नहीं कर सकते। जब ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, बेटा नॉट गेट नहीं होता है अल्लाह के बंदो। नॉट गेट कहाँ से लिया है तुम लोग? लॉजिक गेट को बिट मैनिपुलेशन में कहाँ डाल रहे हो भाई? ये देखो सिर्फ तीन गेट है, एंड जोर और बस सिंपल। चल अब मुझे तो ये कंफर्म हो गया कि भाई आप लोगों का आ, ना और इस्तेमाल हो सकता है, ना एंड इस्तेमाल हो सकता है। अब मेरे पास क्या बचा? जोर बचता है। अब जोर को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं भाई। जब मैं यहाँ पे, मुझे इसको जीरो चाहिए तो मुझे सेम पे जीरो आता है, सेम पे जीरो आता है। मुझे वन करना है, वन कब आएगा भाई? सब चैट में बताएं। जब मैं इसको डिफरेंट रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी वन है तो उसको मुझे जीरो करना है। वन को जीरो करने का मतलब क्या है? वन। जीरो को वन करना है, वन जीरो को वन करना है, जोर का दिमाग में रखते रहना, सही है। बेटा कोई ट्रिक नहीं है सनान इसकी। बेसिक आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए, आउटपुट को देखना है, आउटपुट से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जीरो को वन करना है मतलब मुझे जीरो जोर वॉट, मतलब यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ, द आंसर विल बी वन।
इतना सिंपल काम है। जीरो को मैं किससे जोर करवाऊं कि मेरे पास आंसर बना है? बताओ। वन से, सिंपल। इस चीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई। बेसिक है। वन को वन से जोर करवाएंगे, आंसर जीरो आएगा। वन को वन से जोर करवाएंगे, आंसर जीरो आएगा। जीरो को वन से जोर करवाओ, जीरो को वन से जोर करवाओ, आंसर वन आएगा। तो मुझे पता चल गया 255। तो इसका मतलब है जोर करवाना है। इसको कैलकुलेट करो, 1 2 4 8 16 32 64 128। बताओ आंसर बताओ। टोटल क्या आ रहा है? टोटल इज 255, तो हैश टैग 255। जॉर 255 इज द राइट आंसर। इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। चलो अभी और एग्जांपल्स देख लेंगे इसकी। आगे भी हैं। लेट मी मूव ऑन। अच्छा, अब ये बेसिक से सवाल है ताकि थोड़ी सी इसमें ना बेसिक आप लोगों की रिकॉल हो जाए। फिर मैं डायरेक्टली मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पे जाएंगे। जरा यहाँ पे सब देख लो सुकून से। अब वो आप लोगों से कह रहे हैं मुझे दो मुश्किल सवाल करवाने हैं तुम लोगों को। मुश्किल से मतलब लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसकी जो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं असेंबली लैंग्वेज के। अच्छा, नाउ देयर सेइंग 3 पार्ट ए के अंदर the table shows part of the instruction set for a processor. The processor has one general purpose register, एक general purpose register है हमारे पास। अच्छा, LDM है, LDD है, LDI है। मतलब LDM का मतलब होता है इमीडिएट एड्रेसिंग। बस सिर्फ डायरेक्टली लोड कर दो, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली लोड कर दो, दैट्स इमीडिएट एड्रेसिंग। देन यू हैव LDD। LDD का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन, मतलब एड्रेस पे जाओ, एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू उसको लोड कर दो। नाउ देयर सिंग LDI। LDI इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। एड्रेस पे जाओ, वहां पे एड्रेस मौजूद होगा, उस एड्रेस पे जाओ, वहां से डाटा लोड करो। तो काइंड ऑफ लंबी कहानी एक तरीके से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। चलो नाउ देयर सिंग कंप्लीट द टेबल। ये आपको एड्रेसेस दिए हुए हैं, सारे वैल्यूज दी हुई है, मेमोरी का, मेमोरी आपको दिखाई हुई है। नाउ देयर सेइंग कंप्लीट द टेबल by writing the values stored in the accumulator after the execution of each instruction. LDM 103 accumulator में क्या वैल्यू आएगी? सब चैट पे जवाब दें जल्दी जल्दी। बेटा तेज तेज काम करना है। मोहम्मद शायन तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे। accumulator में मेरे पास क्या आंसर आएगा? बेटा 103 को लोड करना है। 103 को लोड करना है। LDM 103। LDM। तुम लोगों को क्या हो गया है? LDM 103 इमीडिएट एड्रेसिंग। भाई जो भी नंबर है उसको लोड कर दो accumulator में। 103 लोड कर दो। इब्राहिम बेटा व्हाट्सएप पे बात कर लेना ना इसके बारे में, अब यहाँ पे फोकस कर लो। सुन लो भाई, हर चीज को पढ़ लो। यहाँ पे तुम लोगों को क्या भाई, इसलिए कहते हैं पढ़ लिया करो वक्त पे ना तुम लोग। बिल्कुल ये गिवन हो गया। अब सुन लो इस चीज को। LDM का मतलब क्या होता है? इमीडिएट एड्रेसिंग। बस सिर्फ जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसको लोड कर दो। एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ लोड कर दो LDM के साथ जो भी चीज लिखी हुई है। नाउ देयर सिंग LDD। LDD का मतलब क्या होता है? LDD का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द गिवन एड्रेस। एड्रेस पे जाओ और जो भी कंटेंट है वो लोड कर दो। एड्रेस दिया हुआ होगा LDD के अंदर। LDI होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। कि एड्रेस दिया हुआ होगा, उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे एक और एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को उठाओ। सही है। अब जरा फिर से देखो। उसने कहा LDM 103, तो मैंने 103 को लोड कर दिया। अब उसने कहा LDD 102। LDD 102 का मतलब क्या होता है? 102 पे जाओ, जो भी वैल्यू है उसको लोड कर दो। LDD, तो दैट्स 104। डायरेक्ट एड्रेसिंग था। नाउ देयर सिंग LDI 103। LDI 103 का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो 103 पे जाओ, 103 पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू है उसको उठाओ, वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, जो वैल्यू लोड कर दो 101। इस तरीके से आप लोगों ने काम करना था। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ये थ्योरी का सवाल है यहाँ पे। ये थ्योरी का सवाल वैसे तो तुम लोग कर लोगे, मैं लिख नहीं रहा, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा इस पे। हम लोगों के पास ना देयर सिंग कुछ हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने को बोल रहा है, सिर्फ स्टेट करने का नहीं बोल रहा, वो कह रहा है डिस्क्राइब करो। तो दो आप लोगों ने लिखने 4 मार्क्स का सवाल। तो सोचा करो 4 मार्क्स का सवाल मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई इसमें आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक है डेटा मूवमेंट ग्रुप होता है। सही है। और एक होता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं जो इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं। एक होता है अनकंडीशनल और कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, जैसे आप लोग कंपेयर करवाते हो सारी चीज़ों को, मूव करते हो। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जंप के स्टेटमेंट्स हैं,
अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं रफली लिखवा देता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। हमारे पास एक होता है, वैसे तो मैं इसकी एमएस अटैच कर दूंगा, या एमएस से दिखा देता हूँ ना, क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, लेट मी शो यू द एमएस ऑफ दिस। ये हमारे पास हैं सारे जो ग्रुप्स हैं, दैट्स इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डाटा। ये 1 मार्क देगा आप लोगों को, 1 मार्क फॉर ग्रुप नेम एंड 1 मार्क फॉर अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। तो एक है आप लोगों का इनपुट आउटपुट, दूसरा है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, तीसरा है अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस एंड कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर इनपुट एंड आउटपुट की बात करो, टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आउटपुट्स द कैरेक्टर ऑफ द बाइनरी नंबर, जो भी उसका आउटपुट करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? मूव टू अनदर इंस्ट्रक्शन, मतलब जंप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आइदर जेपीई, जेपीएन, इस तरीके से, या जेएमपी। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो सीएमपी करके इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंपेयर द रिजल्ट टू अनदर वैल्यू। आपको डिस्क्राइब भी करना था। तो ये सब चीज़ें जो है मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी ओरिएंटेड है। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स दी बिग डैडी क्वेश्चंस। इनको सुकून से देखते हैं अब हम लोग। ये अब मेन क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। मुझे ऐसे ना 2 सवाल करवाने हैं, मेरे पास है टाइम, आराम से कर लेंगे हम लोग सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। एक ये सवाल करवाना है और एक और सवाल है, सेम टू सेम है टू सम एक्सटेंट। इसमें भी ले भाई, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो एक सवाल करवाता, तहा अली। चलो जितने सवाल हो सके करवा देंगे, बस देखते हैं। ओके ओके जी, ओके जी, स्टार्ट तो करें फिर देखते हैं। अब आ जाओ, सारी चीज़ों को देखना, तुम लोगों ने आंसर करना है, कोई सवाल नहीं करना, सही है? कोई सवाल नहीं, सिर्फ आंसर करना मेरे साथ, अभी मेरे साथ ही सॉल्व करो तुम लोग। एलडीएम है, एलडीडी। अच्छा देखो, हर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी हुई होगी, तो परेशान नहीं होना, हर चीज़ को जाके रीड कर लेना, सही है? हर चीज़ को जाके रीड कर लेना, सिंपल काम है। अब आ जाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दे आर सेइंग, एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नाउ इज इट विजिबल सबको? लेट मी नो, यस और नो, सबको विजिबल है? चलो परफेक्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सब मेरे साथ सॉल्व करना। दे आर सेइंग LDR#0। मुझे नहीं पता LDR क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आइडिया LDR क्या होता है। अब जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जल्दी जल्दी काम करना ही है। LDR क्या होता है भाई? LDR इज बेसिकली, कोई नंबर लिखा होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग है, बस लोड कर दो नंबर को इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। लोड कर दो नंबर को इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। बेटा समझ नहीं है तो रुक जाना, कोई मसला नहीं, अभी पहले मुझे पूरा सॉल्व करने दो। इंस्ट्रक्शन एड्रेस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा भाई? 77 परफॉर्म कर रहे हैं। 77 में वो आप लोगों से क्या कह रहा है? आप लोगों ने लोड करना है वैल्यू को इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। बेटा सनान, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ पहले आ जाए तो मैं वो कर लो, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। और ये मैं पता नहीं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ। अच्छा अभी हम लोग सॉल्व करें 77th इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एड्रेस जो है वो 77 सॉल्व करें, इंडेक्स रजिस्टर को उसने कहा है कि 0 कर दो। उसके बाद कह रहे हैं LDX 110। LDX का मतलब क्या होता है? LDX का मतलब क्या होता है, चल के देखते हैं। LDX इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग क्या होती है? फॉर्म दी एड्रेस, एड्रेस को फॉर्म करो, एक नया एड्रेस बनाओ। मतलब एड्रेस और इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करने के बाद, तो मतलब 110 + 0, आंसर विल बी 110। तो आपने 110 पे जाना है, उसकी वैल्यू को लोड कर दो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 78th इंस्ट्रक्शन में अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? अक्यूमुलेटर में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 66, इस तरीके से। परफेक्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इस चीज़ को कंपेयर करवाओ 79 के अंदर। आप लोगों ने कंपेयर करवाने को बोल रहा है CMP#35। बेटा अभी सवाल करने को किसी ने इजाज़त नहीं दी आप लोगों को। सर वाई इंडेक्स रजिस्टर इज इक्वल टू 0, बेटा बोला है ना उसने LDR#0। तुम लोग का दिमाग कहाँ है? अभी तो बताया मैंने। LDR#0 का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। LDR#0, यहाँ पे #0 है। लोड दी नंबर एन टू इंडेक्स रजिस्टर। अब मैं तुम लोगों के लिए रुकूं इसमें? पढ़ के नहीं आओगे तुम लोग, क्या करोगे बेटा फिर? सही है, LDR#0 इसका मतलब क्या है, अब समझ आ गया सनान, उमर शहबाज? जल्दी बेटा ताकि आगे बढ़ूं मैं। परफेक्ट। चलो उसने कहा था, कर दिया मैंने।
अब आ जाओ 79th इंस्ट्रक्शन पे। 79th इंस्ट्रक्शन पे क्या कह रहे हैं, कंपेयर करवाओ #35 से, जो भी वैल्यू अक्यूमुलेटर में है, उसको कंपेयर करवाओ। कंपैरिजन फॉल्स हो गया हमारा। अब वो क्या कह रहा है लाइन 80 के अंदर, 80 के अंदर क्या कह रहा है जरा चल के देखते हैं। 80 में कह रहा है आप लोगों से जेपीई। जेपीई क्या होता है, फॉलो अ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपैरिजन वाज ट्रू। कंपैरिजन ट्रू नहीं था, तो कंपैरिजन ट्रू नहीं था तो जेपी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, विच इज 81। 81 वाली इंस्ट्रक्शन पे क्या कह रहे हैं वो, 81 वाली इंस्ट्रक्शन पे क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ। ऐड कर दो इसके अंदर जो भी 100 के अंदर वैल्यू है, तो ऐड कर देते हैं। 100 के अंदर क्या वैल्यू थी भाई, 100 के अंदर वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो 66 में जीरो ऐड कर दो, 66 प्लस जीरो, दैट विल गिव यू 66 वंस अगेन, राइट। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमारी वैल्यू के अंदर। 81 के बाद क्या कह रहे हैं वो, 82 पे चलते हैं। 82 पे कह रहे हैं स्टोर 101, जो भी वैल्यू अक्यूमुलेटर में है, जो भी वैल्यू अक्यूमुलेटर में है उसको 101 पे जाके स्टोर कर दो। 101 का है भाई हमारा, ये रहा 101, नीचे आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोर कर दो 66 को, स्टोर कर दिया भाई 101 में 66 को 82 पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं 83 पे चलते हैं। LDM #1। अब मुझे नहीं याद आ रहा LDM क्या है, चलो ऊपर देखो। LDM इज इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर टू अक्यूमुलेटर। जो भी अक्यूमुलेटर में नंबर है उसको लोड कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लोड कर दो 1 को। आपने 83 को बस लोड कर दिया अक्यूमुलेटर में, विच विल गिव यू 1। चलो अब वो क्या कह रहा है, ऐड करो 100 84th इंस्ट्रक्शन में। आंसर बताओ क्या आएगा, ऐड करो 100, 101। अल्लाह अकबर, बेटा ये नंबर है, ये एड्रेस नहीं है। 100 इज अ नंबर। 100 में क्या वैल्यू थी, 100 में वैल्यू जीरो है। 1 + 0, 1 + 0 विल गिव यू 1 अगेन, राइट। चलो परफेक्ट। अच्छा जब हमने 84th इंस्ट्रक्शन कर लिया, अब 85 पे चलते हैं। 85 पे चलते हैं। किरण बेटा ये बताओ 84th इंस्ट्रक्शन पे क्या कह रहा है, अभी फिलहाल 83 में मेरे पास क्या क्यूमुलेटर में वैल्यू, बताओ। किरण अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू 1 है, परफेक्ट। 84th इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं ऐड 100। ऐड की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ऐड नंबर वाला हम लोगों का, जिसमें क्या कह रहा है डेनरी नंबर को अक्यूमुलेटर में ऐड कर दो। जल्दी से कर देते हैं आप लोग। सॉरी एड्रेस वाला, ये हैशटैग के बगैर है, ऐड और 100 विद एड्रेस, हैशटैग नहीं था इसमें। अच्छा जब भी हम लोग बात करेंगे विदाउट हैशटैग वाली ऐड 100, इसका मतलब क्या है कि ये एड्रेस है, इट्स नॉट अ नंबर। ये एक नंबर नहीं है, ये एड्रेस है। 100 पे जाओ, 100 पे क्या वैल्यू मौजूद है, जीरो। तो 1 + 0 का आंसर क्या आएगा किरण, 1 आंसर आएगा। 84 को अक्यूमुलेटर में लोड कर दो, कोई मसला है इसमें ऐड करने के बाद। किरण क्लियर हो गया, जल्दी बेटा ताकि आगे बढ़ूं। परफेक्ट। अच्छा ऐड 84th इंस्ट्रक्शन कर ली, अब 85 पर आ जाओ। 85 पे क्या कह रहा है, 85 पे कह रहा है स्टोर 100। 100 पे जाके 1 को स्टोर कर दो, तो 100 को जाके 1 पे स्टोर कर दिया। ये वाली जगह पे आपने इसको स्टोर कर दिया 1 को, सिंपल। चलो 85th इंस्ट्रक्शन कर ली, अब 86 इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। 86 पे कह रहे हैं इंक्रीमेंट इन इंडेक्स रजिस्टर। इंक्रीमेंट इन इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर की में वैल्यू जीरो थी, अब 1 कर दो। फिर कह रहे हैं 87, 87 में कह रहे हैं LDX 110। 87 में कह रहे हैं LDX 110, मतलब 110 इंडेक्स एड्रेसिंग है। 110 में आपने ऐड करना है, क्या चीज ऐड करनी है, योर इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू विच वाज 1। तो 110 + 1 विल गिव यू 111, राइट। चलो तो बेटा उसने करवाई थी ना अब्दुल हमीद, जीरो उसने डलवाया था ना LDR करके। चलो अच्छा 111 में क्या वैल्यू मौजूद है बताओ सब चैट पे, इट्स 65। ओके लेट्स जस्ट डू दैट। 87 पे आपके पास यहाँ पे 65 वैल्यू आ गई, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ो, कह रहे कंपेयर करो, कंपैरिजन हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे JPN 88 पे हमारा कंपैरिजन फॉल्स हो गया। अब वो कह रहे हैं आप लोगों से 89 पे, 89 पे वो आप लोगों से कह रहा है JPN क्या होता है मुझे नहीं पता, जाके देखते हैं। अगर कंपैरिजन फॉल्स होता है तो जंप कर दो, कंपैरिजन फॉल्स होता है, फॉल्स हो जाए जंप कर दो। चलो जंप किस पे करने को कह रहे हैं, जंप कर दो 81 पे। 81 पे आ जाते हैं भाई यहाँ पे, 81 पे आ गए। 81 पे आ गए मतलब अब यहाँ पे 89 से हम लोग 81 पे चले गए डायरेक्टली। ऐड करो 100, आंसर बताओ।
ऐड करो 100। 100 एड्रेस है। 100 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, दिमाग में रखना। 100 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, दिमाग में रखना। 65 + 1 कर दो, 66 हो जाएगा। तो 81 के अंदर आंसर आ गया मेरे पास अक्यूमुलेटर में 66। सही है जनाब। चलो अब वो कह रहा है 66 आने के बाद 82 पे चलते हैं। स्टोर कर दो 101 में। स्टोर कर दो। अच्छा 81, 81 के बाद 82 करेंगे, राइट। स्टोर कर दो 101 में। क्या करेंगे बताओ। 82 पे जाओ। स्टोर कर दो 101 के अंदर। 101 का आंसर है हमारे पास ये वाला, राइट। यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने 66 फिर से स्टोर करना है। ये आ गया 66। दिस इज 82। आगे बढ़ते हैं। 83। 83 LDM 1। LDM 1 का मतलब क्या है? जल्दी 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 जल्दी। LDM 1 इमीडिएट एड्रेसिंग। एक लोड कर दो, 1 लोड कर दो भाई। 1 लोड कर दिया ना एक्यूमुलेटर, सिंपल काम हो गया। 84। 84 ऐड 100। करो भाई ऐड 100। 100 की कंटेंट क्या है जरा जाके चेक करो। 100 के कंटेंट में है हमारे पास 1 वैल्यू। 1 + 1 आंसर क्या आएगा? 2। अक्यूमुलेटर में 2 ले आओ। फिर कह रहा है स्टोर कर दो 100 के अंदर। 85 के अंदर 85th इंस्ट्रक्शन में स्टोर कर दो 100 के अंदर। स्टोर कर दिया 100 के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे 2। सही है। चलो जब आपने स्टोर कर दिया उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों से? 86। 86 में कह रहे हैं इंक्रीमेंट कर दो अक्यूमुलेटर में। इंक्रीमेंट कर दो अक्यूमुलेटर में। अक्यूमुलेटर सॉरी, इंडेक्स रजिस्टर में, सॉरी। इंडेक्स इंडेक्स रजिस्टर में इंक्रीमेंट कर दो, ओके। तो हमारे पास वैल्यू थी 1, 1 से अब क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिंपल काम। ओके उसके बाद क्या कह रहे हो वो आपसे? 87 पे LDX 110। 110 + 2 आंसर क्या आता है? नया एड्रेस बनाना होता है आप लोगों को 112। तो 112 पे जाओ। 112 पे वैल्यू थी 35। तो 87 के अंदर वैल्यू आ गई मेरे पास 35। ओके जी। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन। 88 पे कंपैरिजन करवाया। कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई 89 पे गए। 89 पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? ओके हम लोगों ने कंपेयर करवाया 35 से। 89 पर आए तो हो गया आप लोगों का एक तरीके से JPN 81। JPN 81 मतलब अब जाके चेक करो भाई, कंडीशन तो ट्रू थी हमारी। राइट, कंडीशन तो ट्रू थी, तो अब हम लोग जंप नहीं करेंगे यहाँ पे एक तरीके से। 89 के बाद हम लोग 90 पे चले जाएंगे। हमने जंप क्यों नहीं की? क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी और वो JPN बोल रहा था। अब वो कह रहे हैं 90 के अंदर, 90 के अंदर कह रहे हैं LDD 100। लोड कर दो 100 की वैल्यू। लोड कर दो 100 की वैल्यू, बताओ क्या थी? 100 की वैल्यू चेंज होकर क्या हो चुकी है? इट्स 2 नाउ। तो 90 के अंदर वो कह रहा है लोड कर दो 100 की वैल्यू, दैट्स 2 नाउ। ओके उसके बाद कह रहा है भाई 91। 91 में कह रहा है आप लोगों से ऐड कर दो हैश टैग। आई फील लाइक ये 18 है। ये 48 है, हाँ 48 है ये। सही है जनाब भाई, ये 48 लिखा हुआ है। थोड़ा सा वो पिक्सलेटेड हुआ हुआ है। अच्छा 48 लिखा हुआ है तो 48 में 2 ऐड करो। आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 50। अब वो कह रहे हैं 92 पे। 92 पे। 92 पे क्या कह रहे हैं? आउट। आउट का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। चल के देखते हैं। आउटपुट टू द स्क्रीन द करेक्टर हुज एज की वैल्यू स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। आउटपुट कर दो भाई। चल कुछ जाके चेक करो। क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास? एज की वैल्यू 50 पे। 50 पे वैल्यू बन रही है 2। बस इसको आउटपुट कर दो। अब 2 आउटपुट कहाँ हो रहा है वो चल के चेक करते हैं हम। आउटपुट हो रहा है लास्ट वाले उसके अंदर कॉलम में। तो यहाँ पे 2 का आउटपुट कर दो। इस चीज़ के आपको 4 मार्क्स मिलने हैं, अल्लाह बचाए। समझ आई सबको? ये सवाल आप सब सॉल्व कर सकते हैं? सही है। अच्छा इसमें ना एक और क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। बाकी ये तो अभी हम लोगों ने उसको परफॉर्म किया ना, बिट मैनिपुलेशन वाला। ये बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। और एक ये फर्स्ट पास सेकंड पास से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट पास सेकंड पास का।
बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लो उसको जल्दी से। फर्स्ट पास मतलब सारे जो हम लोगों का। सर आपको एंड का भी इंस्ट्रक्शंस, बेटा सिंबॉलिक एड्रेसिंग नहीं। बिल्कुल सिंबल टेबल इंक्लूडेड है, क्यों नहीं है, करवाया हुआ है ना मैंने, मैं भी अभी तो तुम लोग के ग्रुप पे वीडियो डाली है मैंने। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, इंडेक्स्ड है, बिल्कुल रिलेटिव है, दैट्स इट। चलो अब इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। कमेंट्स किस में रिमूव होते हैं? कमेंट्स किस में रिमूव होते हैं? फर्स्ट पास के अंदर होते हैं। परफेक्ट। अच्छा, जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड किस में होगा? ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा एक पहले ये वाली कर लेते हैं, सॉरी। हाँ ऊपर आएगा। रीड दी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट टाइम, दोनों करते हैं भाई, सिंपल है। जनरेट दी ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड किस में बनता है? फर्स्ट पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल टेबल फिल होती है। फर्स्ट पास का पर्पस क्या होता है? हम जाके हर एक के पर जाते हैं, उसका जो एब्सोलूट एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट पास के अंदर। जब हमारी सिंबल टेबल बन जाती है फिर वो सेकंड पास को पास की जाता है, फिर उसको वो ऑब्जेक्ट कोड बना के देता है आपका, उसको एग्जीक्यूट करता है एक तरीके से। तो दैट्स द वर्क ऑफ सेकंड पास। चेक द ऑप कोड इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट, तो ये किसका काम है कि इंस्ट्रक्शन सेट में है या नहीं है, सिंबल्स हैं या नहीं है। ये सारा फर्स्ट पास का काम है। तो ये तो सबको पता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इसको कवर कर चुके हैं। मलिक दानियल बेटा, मैं तुम्हें वीडियो सेंड कर दूंगा अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो डिटेल्ड है बहुत कॉन्सेप्ट, वो तकरीबन आधे घंटे का है। सबमिट मैनिपुलेशन में। अच्छा अभी सनान देख लेते हैं, ठीक है। रेहान बेटा वो उसमें लिखा हुआ होगा, ग्रुप पे सेंड किए ना मैंने रमशा। अच्छा एक सवाल और है यहाँ पे, तुम लोगों ने करना है, तुम लोगों को भेज रहा हूँ मैं, पीडीएफ दे रहा हूँ, तो तुम लोगों ने ये चीज़ अटेम्प्ट करनी है। इट इज़ दिस वन। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों ने खुद करना होगा। सही है। किस तरीके से करना है, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी ऊपर करवाई है, लेकिन तुम लोगों ने खुद करना है, वही 4 मार्क का है। हर एक एक चीज़ को परफॉर्म करो, उसकी मार्क्स मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो 4 मार्क्स तुम लोगों का, ये परफॉर्म ज़रूर करना अभी फ़िलहाल आज की ही क्लास के बाद फ़ौरन फ़ौरन। सही है। ओके। मैं तुम लोग के पीडीएफ सेंड करूँ तो तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर लो ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।